तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कॉपी रीचेकिंग 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें और कॉपी रीचेकिंग के क्या नियम हैं और क्या शर्तें हैं और कॉपी रीचेकिंग के लिए किन स्टूडेंट को आवेदन करना चाहिए और किन को आवेदन नहीं करना चाहिए और आवेदन करने से पहले स्टूडेंट को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। और इसके साथ साथ इस बार बोर्ड ने कॉपी रीचेकिंग के नियमों में 4 बड़े बदलाव किए गए। कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए कि आपने जल्दबाजी में आवेदन कर दिया और बाद में आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि जो नए 4 नियम लागू किए गए हैं इस बारे में शायद ही किसी पर्सन को पता होगा, यहां तक कि स्कूल वालों को भी नहीं पता है। और फिर आप ये कहोगे कि यार YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जो कि नए नियमों के बारे में जानकारी दे सकता था। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका ये साथी है राजगुरु जी, आपको पूरी नए नियमों की जानकारी के साथ साथ सारी जानकारी है वो देने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों कॉपी रीचेकिंग के आवेदन की बात करने से पहले 2-4 बेसिक बातें आपके साथ करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि देखिए काफी दिनों के बाद हम हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि यार घर के कार्यों में ज्यादा ही व्यस्त हो गए, इसलिए हमें ये YouTube वाला काम है थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम रेगुलर आपको नए अपडेट की जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा दूसरी बात है हमारे स्कूल साथियों के लिए, अगर कोई भी स्कूल साथी है हमारी वेबसाइट या हमारे चैनल पे अपने स्कूल का प्रमोशन करना चाहता है तो वो वाया मेल से मुझे संपर्क वो कर लीजिएगा। इसके अलावा तीसरी खास बात देखिए, फिलहाल ये जो नियम आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सभी कक्षाओं के लिए एक समान है, इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कक्षा 10वीं का या 12वीं का है वो कंफ्यूज मत हो कि यार कक्षा 10वीं के अलग है 12वीं के अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए नियम एक ही, बस फर्क है केवल यहां पे सब्जेक्ट का। इसके अलावा यहां पे एक और खास बात देखिए, इस वीडियो में मैं आपको नियम और शर्तों की और प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है कॉपी रीचेकिंग के लिए, इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना। उस चैनल पे जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले भैया वो ये जो नियम है वो जरूर है वो समझ लीजिएगा। इन दिनों में काफी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं लगातार मुझे मैसेज पे मैसेज है वो यहां पे है वो कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले यहां पे कुछ खास और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं इन आवेदन को लेके, जो कि अक्सर यहां पे हर एक स्टूडेंट साथी है गलती पे गलती करता है, हर साल करता है यहां पे। तो इन बातों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए वीडियो हमारी लंबी होती है, वीडियो लोग पूरी नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं कि राजगुरु जी आपने बताया नहीं। यार मैं तो हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन कोई वीडियो पूरी तो देखे, फिर कहते हैं आप तो वीडियो काफी लंबी है वो बनाते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि नियमों की अगर जानकारी देनी है तो भैया जाहिर सी बात है वीडियो लंबी यहां पे बनने वाली। खास बातें हैं, 4 बातें हैं, सुन लीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल जो आपका रिजल्ट आया, चाहे आप फेल हो गए हैं या फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम आई, ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री या फेल है तो आप इसी आधार पे अपनी तैयारी जारी रखें। यदि आपको सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की आप तैयारी करें, यदि आप फेल हैं तो फेल के हिसाब से है पुनः कक्षा में एडमिशन लेने की तैयारी करें। क्योंकि अक्सर यहां पे हर साल देखने में यह आता है कि स्टूडेंट की केवल एक ही सोच होती है और स्कूल वालों की भी यह सोच होती है कि यदि हम कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर देंगे तो हमारे नंबर वो बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार ये नंबर बढ़ने वाली प्रक्रिया है ना, ये नया बड़ा नियम लागू किया गया है जिसके बारे में हम यहां पे आगे बात करने वाले हैं, तो इस बहम में आपको कभी भी नहीं रहना। इसके अलावा दूसरी खास बात देखिए, जब भी आप ये आवेदन करोगे ना तो उस समय आपसे 2 चीजें अवश्य मांगी जाएंगी, एक तो आपका मोबाइल नंबर, एक आपकी मेल आईडी। तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है 24 घंटे वर्किंग वाली आपको डालनी, क्योंकि देखने में आया कि हर साल जो स्टूडेंट है ना वो अपने कोई भी एक अरे गहरे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का कोई स्थायित्व तो होता नहीं है, नंबर बदल लेते हैं और बाद में उनके पास कोई सूचना नहीं आती है। तो ऐसे में कहते हैं कि हमारा रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि यहां पे वाया मेल
और वाया एसएमएस बोर्ड के द्वारा आपके पास सूचना आने वाली है। तो आप अपने घर का कोई ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पर एसएमएस की पूरी सुविधा हो, इनकमिंग की हो, आउटगोइंग की हो, ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा। ऐसी मेल आईडी दीजिएगा जो वर्किंग मोड में आप रेगुलर इसमें काम में लेते हो। इसके अलावा यहां पे एक और खास बात देखिए, यदि आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए एक बात और बताना चाहूंगा, अक्सर हम इसे कॉपी रीचेकिंग बोलते हैं, हालांकि ये कॉपी रीचेकिंग होती नहीं है, ये कॉपी रीटोटलिंग होती है। और इस रीटोटलिंग को लेकर इस बार बड़ा बदलाव किया गया है, नए नियमों के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जब भी आप आवेदन करो ना, मान लो आप एक साथ 4 सब्जेक्ट के अंदर है कॉपी रीचेकिंग का आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप एक साथ ही कीजिएगा। ऐसा नहीं आज मेरा मानस बन गया यार, आज मैं हिंदी के लिए अप्लाई कर दूं और आपने फॉर्म को लॉक कर दिया, कल मानस बना यार चलो मैं यार गणित की भी चेक करवा लेता हूं, भैया ऐसा संभव नहीं होगा। एक साथ ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। एक बार फॉर्म लॉक हो जाएगा उसके बाद दोबारा आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो सोच समझ के ध्यानपूर्वक तसल्ली से है निर्णय ले लीजिएगा कि मुझे एक विषय के अंदर आवेदन करना है या फिर 5 विषयों के अंदर आवेदन करना है। इसके साथ साथ यहां पे सबसे बड़ी खास बात वो है डेट के लिए। यहां पर आपको मात्र 10 दिन का समय दिया जाएगा और इन 10 दिन में 7 दिन तो होंगे सामान्य शुल्क के लिए, शुल्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी यहां पे 3 दिन होंगे लेट फीस दुगने शुल्क के लिए। इसके बाद बोर्ड के द्वारा ना तो डेट बढ़ाई जाएगी और ना ही आपको कुछ और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो ऐसे में मात्र 10 दिन का समय, और ये 10 दिन का समय कैसे रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले लास्ट डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए फिलहाल आरबीसी बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया 22 मई को, तो ऐसे में आपको 10 दिन मिलेंगे। तो यहां पे लास्ट डेट होगी 1 जून 2025, बाकी 7 दिन यानी 29 मई 2025 तक है आप सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हो। फिर अगले 3 दिन 29 के बाद 30, 31 और 1 जून को है आप दुगुने शुल्क में आवेदन है वो कर सकते हो। तो लास्ट डेट है सामान्य शुल्क की 29 मई है और यहां पे दुगुने शुल्क की 1 जून है। अभी 10वीं का रिजल्ट जारी नहीं हुआ जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर फ्यूचर में 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाता है और जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उसके अगले 10 दिन तक का ही समय रहता है, भले वो डेट कौन सी हो 10 दिन काउंट कर लेना, बस यही इसकी यहां पे डेट रहती है। तो ये कुछ खास बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब यहां पे कुछ नियम बता देता हूं, कुछ शर्तें मैं आपको बता देता हूं इन कॉपी रीचेकिंग के लिए। यहां पे पहले जो नियम है इनका, एक तो देखिए कॉपी किस तरह से यहां पे चेकिंग होती है, कॉपी चेकिंग नहीं होती यहां पे अक्सर, हालांकि कॉपी रीचेकिंग के लिए भी इस बार बदलाव किया गया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक तो यदि आपकी कॉपी के योग में भिन्नता है, टोटलिंग में भिन्नता है। टोटलिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए आपको जो कॉपी मिलती है 30-36 पेजों की मिलती है और मेन पृष्ठ के ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर के नंबर लिखे जाते हैं आंसर के, ठीक है ना। तो अगर उसमें टोटलिंग में गड़बड़ है एक तो ये जांच की जाएगी। इसके अलावा यहां पे केजिंग में भिन्नता, केजिंग में भिन्नता का मतलब ये है कि देखिए कॉपी के अंदर किसी पृष्ठ के ऊपर किसी आंसर के अंदर है नंबर दे दिए, ठीक है, लेकिन मेन पृष्ठ के ऊपर है नंबर कम दे दिए। मान ले अंदर है तो 4 नंबर दिए गए, बाहर 2 नंबर जोड़ दिए, तो ये होती है केजिंग में भिन्नता। तो केजिंग में भिन्नता है, इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद यहां पे किसी क्वेश्चन के अंदर यहां पे नंबर नहीं दिए गए, जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन की जांच ही नहीं की है, तो ऐसे यहां पे है क्वेश्चन की है वो जांच की जाएगी। ऐसा नहीं है यहां पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और एग्जामिनर ने उसमें 3 नंबर दे दिए या फिर 2 नंबर दे दिए, इस प्रकार के क्वेश्चन की पुनः जांच नहीं की जाएगी। हां हर साल स्टूडेंट का यह कहना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर 100% सही था, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने हमें 4 की बजाय केवल 1 नंबर दिया है, तो इस प्रकार की जांच नहीं होगी। तो भैया बोर्ड का नियम है, हालांकि है तो गलत लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन नियम ये है। इसके अलावा यदि आपकी कॉपी के टोटल नंबर और आपकी जो मार्कशीट है या फिर रिजल्ट है उसमें अगर किसके नंबर की भिन्नता है, मान ले उत्तर पुस्तिका के अंदर आपके 20 नंबर बने, ठीक है, लेकिन जो अंक तालिका आई है मार्कशीट आई है उसके अंदर केवल 10 नंबर विषय में छपे हुए, तो इस प्रकार की जांच की जाएगी। बस यही फिलहाल यहां पे जांच है वो की जाने वाली है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपके दिमाग में जो भी सवाल यहां पे उठ रहा ना वो भूल जाइए, और मैंने जो यहां पे बातें बताई है 4 नियम बताए हैं, केवल इनको याद रखो, बाकी इसको लेके सवाल मत करना क्योंकि नियम मैं नहीं बनाता हूं, ये बोर्ड बनाता है, ठीक है। चलिए
इस बार यहां पे शुरुआत में मैंने बताया कि 4 बड़े बदलाव किए गए और जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है और शायद ही कोई यूट्यूबर है आपको है शायद जानकारी देगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर मुझे भी चेक करके बताएगा कौन कौन आपको इस प्रकार की जानकारी दे रहा है। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ा पहला और बड़ा बदलाव किया गया है वो यहां पे कॉपी री एग्जाम का करवाया गया है। कॉपी री एग्जाम यानी कॉपी की पुनः जांच करवाई जाएगी, टोटलिंग की नहीं, पुनः जांच करवाई जाएगी। अगर आपके नंबर कम है और आप चाहते हो कि नहीं यार मैं तो दूसरे एग्जामिनर से मेरी कॉपी की जांच करवाना चाहता हूं, तो ऐसा इस बार संभव है बोर्ड ने। लेकिन यहां पे बोर्ड ने एक केवल ट्रायल के तौर पे रखा गया। ये जो नियम है फिलहाल कॉपी री एग्जाम का केवल कक्षा 10वीं और वो भी केवल गणित विषय पे लागू होगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भविष्य में है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सभी विषयों पे ये लागू हो जाएगा यदि सक्सेसफुली रहा। लेकिन इस बार केवल गणित में 10वीं में लागू होगा और इस बारे में मैंने अलग से वीडियो में पूरी जानकारी दी है, क्या नियम है, किस प्रकार से होगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा यहां पे दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, और ये बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बाहर डाला है स्टूडेंट अभिभावकों के ऊपर। इस बार यहां पे जो कॉपी रीचेकिंग की फीस है ना उसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और यहां पे फिलहाल शुल्क रखा गया 400 रुपए। पिछले साल ये 300 रुपए शुल्क था और इस बार 400 शुल्क है वो कर दिया गया और दुगुना शुल्क यहां पे 800 कर दिया। यहां पे मैं प्रूफ के साथ है आपको दिखा रहा हूं, शायद आपने साथ साथ स्क्रीन पर भी देखा होगा। पिछले साल 300 थे, इस बार यहां पे 400 रुपए बढ़ा दिए। इसके अलावा यहां पे तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो किया गया फीस के अंदर। और फीस कौन सी? यहां पे आपको जो आवेदन शुल्क आपसे लिया जा रहा है वो आपको पुनः नहीं लौटाया जाएगा। लेकिन अब तक क्या हुआ करता था, मान लेते हैं आपने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद आपके मार्क्स बढ़ गए, यदि मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बोर्ड के द्वारा आपकी जो शुल्क की राशि थी, आवेदन शुल्क था, वो वापस आपके बैंक खाते में लौटा दिया जाता था। लेकिन इस बार ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है, चाहे आपके नंबरों में बढ़ोतरी हो या नहीं हो, बोर्ड के द्वारा कोई भी शुल्क वो नहीं लौटाया जाएगा। भैया बोर्ड है यहां पे स्टूडेंट पे भार बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिएगा चौथा और सबसे बड़ा नियम जो कि स्टूडेंट को हिलाने वाला है, और ये उन स्टूडेंट को हिलाने वाला जो ये सोच रहे हैं कि यदि मैं कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर दूंगा तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो इस बार बोर्ड ने ये सोच बदल डाली है। इस बार बोर्ड ने अपने अधिनियम में बड़ा बदलाव किया गया है। यदि कॉपी रीचेकिंग का आप आवेदन करते हो और आवेदन के बाद यदि आपके नंबर घटते हैं तो नंबर घटाए जाएंगे। फिर बोल रहा हूं, नंबर घटाए जाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। अगर मान लेते हैं कि आप पास हो चुके हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं, इस उद्देश्य से आपने आवेदन भी कर दिया, लेकिन जब कॉपी की पुनः गणना की गई, पुनः टोटलिंग की गई, तो आपके मार्क्स कम हो गए और मार्क्स कम होने से पहले तो पास थे और अब यहां पे फेल हो गए। तो भैया सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा और सभी स्कूल साथियों को भी कहना चाहूंगा, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसने स्टूडेंट का आपको आवेदन करवाना या करना है जिनका आपको लग रहा है कि वाकई में इस स्टूडेंट की कॉपी के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, अन्यथा भैया मार्क्स कम भी किए जा सकते हैं। तो यहां पे मैं बोर्ड के सचिव महोदय को बहुत बहुत यहां पे धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन ये जो 4 नए नियम लागू किए हैं इन पर पुनः विचार करने के लिए भी निवेदन करता हूं। एक तो ये निवेदन है बोर्ड सचिव महोदय से कि आपने यहां पे एक तो जो फीस में बढ़ोतरी की है ना, ये बढ़ोतरी मेरे ख्याल से ठीक नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कहां से लाएगा, अभिभावक देगा, अभिभावक बेरोजगार हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ आपने फीस नहीं लौटाने की बात की गई है, ये नियम तो मुझे कतई पसंद नहीं आया। पता नहीं आपने क्या सोच के ये फैसला ले लिया, आपकी जो भी बैठक में मेंबर थे, अधिकारी थे, क्या आपको राय दी गई है, मेरे समझ से परे, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट की गलती नहीं है। अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये गलती उस एग्जामिनर की है। इसलिए ये जो भार है उस एग्जामिनर पे आपको लगाना चाहिए था, लेकिन आपने तो स्टूडेंट पे लगा दिया, ये सरासर गलत। हां, जिनके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं उनके आप पैसे रख लो, लेकिन जिसके बढ़ते हैं उनकी तो लौटाओ। इन दो पर आप जरूर विचार कीजिएगा।
बाकी आपने ये जो दो और बदलाव किए गए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो यही सोच रहे हैं कि यार मैं आवेदन कर देता हूं मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये आपने ठीक किया है इस बार। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं प्रोसेस के बारे में बताता हूं, ठीक है, कि किस तरह से ये प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले यहां पे देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए या फॉर्म भरने के लिए आपके पास दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिएगा, ठीक है, स्कूटनी का यहां पे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। या फिर आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इन सभी के डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहां पे RBSc बोर्ड का एक मेनू आपको दिखाई देगा, ओपन कीजिएगा, नया पेज ओपन होगा और इसी नए पेज के अंदर टोटली लिंक आपको दिखाई देंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, नियम देखिएगा, लॉगिन कीजिएगा, ये पूरी प्रोसेस रहेगी। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद आपको कॉपी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जिन विषयों के लिए आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करना चाहते हो उनको सिलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद इसका आपको पेमेंट करना है और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद है आपका जो फॉर्म है वो सही माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब अपन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट तो हमारे बैंक खाते से कट जाता है, लेकिन फॉर्म फाइनली लॉक नहीं होता, कंफर्मेशन का मैसेज हमारे पास नहीं आता। तो ऐसे में स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, यदि आपके सामने ये समस्या आ रही है, पैसे कट के बैंक खाते थे, तो आप पुनः तुरंत है फॉर्म के लिए दोबारा अप्लाई मत कीजिएगा। इसके लिए आपको 24 घंटे का वेट है वो करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कई बार सर्वर इश्यू रहता है तो वो ट्रांजैक्शन है बीच में अटक जाता है और इनके पोर्टल या इनके सर्वर पे वो कनेक्ट नहीं हो पाता, डेटा सिंक नहीं हो पाता है। तो इसलिए 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पे आवेदन करना, तुरंत मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप तुरंत कर देते हो, 2 बार पेमेंट कट गया तो आप अपने बैंक में शिकायत कीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं बोर्ड वालों ने, वहां पे कॉल कीजिएगा, आपका एक रिफंड वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रही यहां पे फॉर्म फाइनल सबमिट। अब सबमिट होने के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया, अब आपको वेट करना है रिजल्ट का। अब रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इसी रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा आपकी जो कॉपी है वो आपकी आईडी पे है ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और जैसे वो अपलोड कर दी जाएगी तो आपके पास एसएमएस आएगा और उसी एसएमएस के जरिए है एक पासवर्ड आएगा आपके पास। एक तो आईडी आएगी, एक पासवर्ड आएगी। देखिए जब आप पहली बार नया फ्रेश आवेदन करोगे तो उस समय आपके रोल नंबर के हिसाब से आवेदन होगा, तो उस समय आपकी एक टेम्पोररी आईडी होगी, ठीक है ना, आपका रोल नंबर एक तरह का टेम्पोररी आईडी होगी। लेकिन जब बोर्ड के द्वारा कॉपी री अपलोड कर दी जाएगी आपकी आईडी पे, फिर से दोबारा एक नया पासवर्ड, नई आईडी आएगी। उसी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। जब आप अपनी कॉपी देख लेते हो तो अगले 5 दिन, यानी आज आपके पास एसएमएस आया है तो अगले 5 दिन से पहले है आप अपनी कॉपी के लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब जैसे पहली बार आपने आवेदन किया, आपका रिजल्ट आ गया, तो आपका स्टेटस आप देख सकते हो पहले कि आपका क्या स्टेटस रहा है। अगर यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ है तो मतलब मार्क्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अगर मार्क्स चेंज लिखा हुआ है तो कुछ उसमें नंबरों में बदला हुआ है। तो देखिए कई स्टूडेंट के सवाल यहाँ पे रहते हैं कि आवेदन करने से ही क्या हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, यदि टोटलिंग में कोई गड़बड़ी रही है तो यहाँ पे जो भी टीम बैठी वो जांच करती है तो पहले ही आपके नंबर बढ़ जाते हैं। जब आपका स्टेटस आता है तो उसमें वो दिखा देता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है क्या नंबर बढ़ने चाहिए थे 20 और बोर्ड ने बढ़ाए हैं 1 नंबर, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्शन के जब आपके पास दोबारा आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं उसके बाद यहां पे है अगले 5 दिन तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उस समय आपको 100 रुपये शुल्क प्रति विषय का यहां पे वो देना पड़ेगा। और जब ऑब्जेक्शन लग जाता है, ऑब्जेक्शन के बाद पुनः यहां पे है बोर्ड चेक करेगा, अगर सही पाया जाता है तो आपके मार्क्स फिर से बढ़ाए जाएंगे। ये अंतिम निर्णय होगा बोर्ड का। और फिर ये सारी जो रिजल्ट की प्रक्रिया रहती है वो ऑनलाइन ही चलती है। आपकी आईडी में कुछ भी नहीं दिखाता है, केवल एसएमएस या वाया मेल के द्वारा ही आपके पास जानकारी आती है। स्टेटस देखने का यहां पे वैसे कोई आगे का तरीका नहीं, आगे की प्रोसेस नहीं है। फिलहाल की स्थिति में जब आप आवेदन करते हो उस समय आप स्टेटस वो देख सकते हो। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए रिजल्ट की कोई निश्चित डेट नहीं होती है। ये एक साथ रिजल्ट नहीं आता है, जैसे कि फिलहाल यहां पे बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया, ऐसे रिजल्ट नहीं आता है।
क्योंकि यहाँ पे जो रीचेकिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के आवेदन जाएंगे, तो सबकी कॉपी एक एक करके है स्कैन की जाएगी। एक कॉपी में 36 पेज है और 36 पेज के अंदर है वो स्कैन किया जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो भैया यहाँ पे तकरीबन 6-7 महीने का समय लग जाता है। कोई फिक्स डेट नहीं है, केवल आपको SMS और आपकी मेल को रोजाना चेक करना पड़ेगा कि बोर्ड के द्वारा कोई सूचना तो नहीं आई है। बाकी इसका कोई तरीका नहीं है, बार बार ना तो आपको बोर्ड को फोन करना है। इसमें देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का भी समय लग जाता है, लेकिन बोर्ड ये कोशिश करता है हर बार कि जैसे नए सेशन में बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं उससे पहले पहले हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए, और अक्सर करता भी है। लेकिन आवेदन बहुत सारी संख्या में आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो रिजल्ट की कोई फिक्स डेट नहीं है, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जैसा आपका फिलहाल है उसी आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। सप्लीमेंट्री के तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम की आप तैयारी करो, फेल हो तो उसी आधार पर आपको करना, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा आपके कोई सवाल है, जवाब है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन कक्षा 12 वालों के लिए खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आप आवेदन के समय है एक तो थ्योरी वाले जो आपने कॉपी लिखी है उसकी भी जांच करवा सकते हो, एक आपकी प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जो एग्जाम हुई थी वहां पे जो प्रैक्टिकल की जो बुक थी जिसके अंदर उत्तर पुस्तिका आपने प्रैक्टिकल के लिखे थे उसकी भी आप यहां पे जांच करवा सकते हो। लेकिन जिस समय आप आवेदन करो ना तो उस समय आप आराम से देखना कि आप कौन सी थ्योरी के पेपर की जांच करवाने जा रहे हो या प्रायोगिक परीक्षा की जांच करवाने जा रहे हो, तो आराम से तसल्ली पूरी करने के बाद ही आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि अक्सर ये नए नियमों के बारे में है, इन स्टूडेंट को पता नहीं है, जल्दबाजी में आवेदन कर देते हैं, तो इस बार उनको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को है अपने स्कूल साथियों में है, अपने स्टूडेंट साथियों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।